नमस्कार। हमने अब तक पिछली जितनी भी वीडियोस में हमने हथेली के रंग के बारे में जान लिया, हमने हथेली के प्रकार के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे पर्वतों पे। जब रेखाओं पे जाने से पहले हम पर्वतों को जानेंगे और उससे भी पहले हमको उंगलियों के बारे में जानना चाहिए। तो मैं उंगलियों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे पर्वतों पे बात कर लूँगा, उसके बाद उंगलियों पे बात करूँगा, क्योंकि उंगलियां क्या है पहले मैं एक संक्षिप्त में आपको एक इसके डिटेल्स दे दूं, उसके बाद में हम पर्वत पे डिटेल से बात करेंगे। देखिए क्या है, ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जी है और ग्रहों के हिसाब से हमारे शरीर में उनका संचरण होता है उस एनर्जी का, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है ना, हमारी उंगलियां एंटीना का काम करती हैं। ये एंटीना का काम करती है, उस ब्रह्मांड की एनर्जी को ये खींचती हैं और उसको जो है स्टोर करती हैं, उसको बोलते हैं पर्वत पे। ये स्टोरेज है, ये जो पोटली है मांस की जो उंगली के नीचे बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग पर्वत। तो ये संचय का काम करती है उस ऊर्जा का। तो आपकी पोटली जितनी बड़ी होगी, संचरण उतना अच्छा होगा। ये उसका कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर उंगलियों के नीचे में आपको मांस की पोटली सी दिखेगी। ये सारी चीज़ जो है ये पर्वत है। तो अभी क्या है, हम एक पर्वत पे बात कर रहे हैं आज, जिसको बोलते हैं गुरु पर्वत। अब गुरु पर्वत मतलब जो तर्जनी उंगली है उसके नीचे का जो ये हिस्सा होगा, दोनों के बीच का गैप से लेके ये वाले हिस्से को यहाँ तक एक जो स्क्वायर से बनाया मैंने, ये होता है आपका गुरु का क्षेत्र, गुरु पर्वत का क्षेत्र। यहाँ से यहाँ तक आपका गुरु पर्वत होता है, ठीक है। तो अब ये पर्वत भी 3 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है वहाँ का जो आप फैलाओ अपना हाथ, तो आप देखोगे कि आपका वहाँ पे मांस का जो पोटली सा बन रहा है, वो आपका उठान जो बन रहा है, वो उठान आपका कम है, अंदर धंसा हुआ सा दिख रहा है, एकदम बिल्कुल है ही नहीं, अंदर घुसा हुआ ऐसा दिख रहा है, तो वो हो गया अविकसित। एक लगेगा आपको कि एकदम बिल्कुल उंगली के ही हाइट में ही है, बराबर फ्लैट है उंगली और वो बिल्कुल फ्लैट लग रहा है छूने से, तो वो हो गया सामान्य स्थिति। और एक हो जाएगी जब आपको लगेगा उंगली हाथ फैलाने के बाद से कि उंगलियों से जब हम नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, तो हमको लगेगा एक स्पीड ब्रेकर का जैसे हम्प बना हुआ है, तो वो लगेगा आपको विकसित। तो इसमें क्या है, जितना अच्छा इसका उभार होगा उतने ज़्यादा आपको गुण मिलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ब्रह्मांड की एनर्जी को ये संचित करती है। तो आपकी अगर पोटली ही छोटी है तो आप सामान कहाँ से ज़्यादा रख पाएंगे उसमें, बस वैसे ही समझिए। तो अभी आपका पर्वत बहुत मायने करता है। अब ये जो क्षेत्र है, हमको हस्तरेखा में हम इस क्षेत्र से क्या क्या बिंदु पे विचार करते हैं, क्या क्या बिंदु हमको इससे देखना चाहिए। तो देखिए, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप हस्तरेखा अगर सीखना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। तभी हम अपने क्षेत्र को एक विस्तारित क्षेत्र बना सकते हैं हस्तरेखा के सोच में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना, तो ये आपकी इच्छा शक्ति है। आपके अंदर में कितनी इच्छा शक्ति है, आप कितना विल पावर कैसा है आपका, आप सोचते कैसे हैं। क्योंकि हमारी सोच ही हमारी सोच पहले है, फिर एक्ट करता है आदमी सोच के बाद में। तो वो एक्ट हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो पहले हमारे अंदर में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो पहले इच्छा शक्ति हो गई आपकी। यही आपका गृहस्थ जीवन को भी दिखाता है कि आपको वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। तो वो यहाँ से वैवाहिक सुख भी देखते हैं। और आपके अंदर में ये क्या है ना, देवगुणी चीज़ है। ये बृहस्पति नाम से ही समझ में आया, देव की गुरु हैं, तो इनके अंदर में देवों का तो गुण जरूर होगा। तो ये देवगुणी ग्रह है, तो इनका जो गुण है बहुत अच्छा गुण होता है। और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गुरु का पर्वत का अच्छा होना, क्योंकि ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाइफ में, जितनी पॉजिटिव चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप देखते जाइए, मैं बताते जाता हूँ। मैंने कहा पहले इच्छा शक्ति, दूसरा गृहस्थ जीवन, तीसरा आप जितने इमोशंस कैसा है आपका, आपकी दया, करुणा, क्षमा, ये जो चीज़ें हैं देवगुणी चीज़ें हैं, दूसरों के हेल्प करना, ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी इमोशंस जितनी भी जुड़ी हुई हैं, भावना प्रधान चीज़ें हैं, यहाँ से देखी जाएंगी। वैसे ही आपका ज्ञान, आप ज्ञानी हैं कि नहीं हैं, आपको ज्ञान की पिपासा है कि नहीं, आप ज्ञान के प्रति कितने सजग हैं, कितने जिज्ञासु हैं, ये भी यहाँ से देखा जाता है। अब ज्ञान के लिए जिज्ञासु है तो जाहिर सी बात है वो इंसान ऐसा नहीं कि अब मैं बोलूँगा कि ये PhD करेगा, ऐसा नहीं। ज्ञान भले वो पढ़ाई लिखाई ना हो सकता है वो बचपन से अध्यात्म भी यहाँ से देखा जाता है। तो अध्यात्म यानी कि ज्ञान से जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो आप उसको ज्ञान समझिए, अध्यात्म समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ज्ञान की चीज़ें हैं। और आपकी विचारशीलता,
आप कितनी आपके अंदर में विचारशीलता है, कितना डीप में आप जाके सोच सकते हैं, आपका चीज़ों के प्रति तर्क शक्ति कैसी है आपकी, ये भी यहाँ से देखा जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ज्ञान से रिलेट हो रही है ना, विवेक जिसके अंदर है वही ये सब चीज़ कर सकता है। और देखिए आप इससे उच्च पद, आप ये नेतृत्व का कारक बनता है, लीडरशिप का कारक, तो उच्च पद को भी दिखाता है। जैसे आप मोदी जी का हाथ देखेंगे तो उनकी ये उंगली बहुत लंबी है, गुरु की उंगली है ना, गुरु की उंगली लंबी है तो ऊर्जा भी ज़्यादा खींचती है और उनका पर्वत भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग जो है नेतृत्व का गुण बहुत ज़्यादा मिलता है ऐसे लोगों को, इसीलिए ये नेतृत्व का गुण भी यहाँ से देख सकते हैं आप उच्च पद का देख सकते हैं आप। उसके बाद में आप ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं। ये इनके अंदर में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है, इनके अंदर में स्वाभिमान बहुत होता है। ये बिल्कुल अपने स्वाभिमान से तो कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर भी लें, अपने स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते ऐसे लोग। ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक देखे जाते हैं। ये ज्ञान देने वाली और लेने वाली दोनों चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो शिक्षकों का ऐसा जो पर्वत होता है बहुत अच्छा होता है। जिस भी शिक्षक का अच्छा पर्वत है वो अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित, बहुत नामी होता है। अच्छे शिक्षक के रूप में लोग उसको जानते हैं, उसको सम्मान मिलता है यहाँ से, तो ये भी वहाँ से देखा जाता है। उसके बाद में आपके अंदर में कितना त्याग है, समर्पण है, दूसरों के लिए मदद की भावना है, अपने परिवार के प्रति आपका जो अनुशासन है, जो संस्कार है, उसको आप कितने हद तक फॉलो करते हैं, ये भी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे कि संतान, आपका संतान का सुख कैसा है, आपकी संतान कैसी होगी, तेजस्वी होगी कि नहीं होगी, ये भी चीज़ें हमको बृहस्पति पर्वत से या गुरु पर्वत से देखा जाता है। उसके बाद में आपका मकान का सुख, आपके मकान का सुख ये भी यहाँ से देखा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने आप में ये ग्रह चलते हैं। अब इसमें क्या है, जितनी सारी मैंने गुण बताया अभी आपको, अब इनमें मैंने पहले लेडीज़ के लिए भी कुछ स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तो कॉमन पॉइंट है जो भी मैंने कहा वो लेडीज़ जेंट्स के लिए दोनों के लिए है, लेकिन स्पेशली लेडीज़ के लिए यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को गौर कीजिएगा। ये शायद कोई आपको बताए चाहे ना बताए, आप इसको गौर कीजिए ज़रूर। ऐसी जो लेडीज़ होगी जिसका गुरु पर्वत बहुत अच्छा है, उभार लिया हुआ है, ऐसी लेडीज़ के हाथ से खाना बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा खाने के शौकीन होते हैं और खाना बनाते भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं इन लोग। ये गृहस्थ का जीवन इन लोग का बहुत टॉप क्लास का रहता है। गृहस्थ का सुख भी मिलता है और खाना भी अच्छा बनाते हैं। और ऐसे लोग बहुत नम्र होते हैं, संस्कारी होते हैं, और रुक कर सबका सम्मान, सबका बात सुनना, किसी की बात नहीं काटना, बड़ों का सम्मान करना, जो सारी चीज़ें संस्कार से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऐसे आप देखोगे। ऐसे लोगों को आप कभी भी ऐसे नहीं देख सकते कि छोटे घर में है, ऐसा बड़े कुल बड़े ख़ानदान में जन्म लेते हैं, नामी ख़ानदान में जन्म लेते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के साथ में बस प्रॉब्लम एक आती है, स्त्रियों के पक्ष में बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे लोग बहुत नम्र और बहुत संस्कारी, बहुत शालीन किस्म के होते हैं ना, तो इनको बहुत जल्दी ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा तो ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। तो बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि हर कोई ऐसा ठग का शिकार हो, ज़रूरी नहीं है। अगर हृदय रेखा आपकी जाके ऐसे झुकने लग जाए माइंड लाइन साइड में और ऐसा पर्वत हो, तो ऐसे लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं, दूसरे के बहकावे पे आ जाते हैं, पर बुद्धि में काम करने वाली हरकत जो है ऐसे लोग कर जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइड में आ रहा था, ऊपर से ये और नेगेटिव आ गया, तो फिर ये कन्फर्मेशन दे देता है नेगेटिव का, ऐसा देखते हैं। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, अगर यही गुरु पर्वत अच्छा है, लेडीज़ का बहुत अच्छा है, लेकिन उंगली बहुत नुकीली है, जैसे मैंने उंगली के बारे में बता रहा था, तो ये टॉपिक भी मैंने बताया था कि उंगलियों का बहुत ज़्यादा नुकीला होना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। अब ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, एक तो थोड़ा सा ये ठगी वाला जो बात है इनके ऊपर और थोड़ा लागू हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो है थोड़ा सा अपना लूज कर जाते हैं, अपना पैसेंस को, अपनी कामुकता को लेके, ये भी देखा जाता है। जैसे चरित्र की दृष्टि से थोड़ा सा दोष आता है। दूसरा चीज़, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं। अगर मान लो बाकी चीज़ें सपोर्टिव हैं, इनकी चरित्र को लेके बाकी चीज़ें सपोर्टिव हैं, तो भले ही चरित्र की साइड इनका सही रहे, गुरु के कारण से इनका चरित्र अच्छा हो जाए, लेकिन ये अंधविश्वास को जनरेट कर देता है इनके अंदर में। मतलब ऐसे लोग धार्मिकता में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि फिर वो लोग इनको अंधविश्वास की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा आप देख सकते हो।
तो गुरु पर्वत आपके जीवन में देखिए आपकी कितनी सारी मेजर आपकी पॉइंट्स को लेके चलता है, इसीलिए गुरु का पर्वत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब जो पर्वत मैंने बताया है एरिया आपको, अब ध्यान देना आप यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग बना दिया, एक या आयत बना दिया समझो, ठीक है। अब आपको कभी ऐसा भी मिलेगा कि ये जो उंगली की ऐसे जो धनुषाकार रेखा बनती है, अब किसी का क्या मिलेगा, यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन अब ये ऐसे करके नीचे से बन रही है। अब मैं थोड़ा सा सही से बना नहीं पा रहा, ये देखिए ऐसे मतलब ऐसा बन रहा है, ये उंगली नीचे से चालू हो रही है, बहुत नीचे से। अब ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गुरु का क्षेत्र कम हो जाएगा। जब उंगली नीचे से चालू होगी तो गुरु का क्षेत्र कम हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर मिलेगा तो ये अच्छा नहीं है। तो फिर ये ऐसे लोगों का बहुत नेगेटिव आता है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं बोलता मैं। ऐसे लोगों को खास करके गृहस्थ का सुख नहीं मिलता है। शादी हो जाए तो टूट जाती है, और शादी अगर नहीं टूटी तो वो न टूटने से भी ज़्यादा मतलब पेन आपको देगा। आए दिन कलह कराता है, ऐसा अगर बन जाता है तो। और वैसा ही अगर ये बहुत ज़्यादा अपिस हो गया, ऐसा बन गया, तो भी ठीक नहीं है, तो भी आपको तकलीफ़ देगा गृहस्थ में। तो इसका बराबर संयमित रूप से बनना ही श्रेष्ठ कहलाता है। और अगर ऐसा भी मिलेगा आपको बिल्कुल एक बराबर में, यहाँ तक 3 उंगली एक बराबर, उसके बाद भले ऐसा मिलेगा, ये भी अच्छा है, ये राजयोग हो गया। फिर तो अगर ऐसा हो गया तो राजयोग हो गया। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि अपने को ये ज़्यादा ऊपर से चालू नहीं होना है और ज़्यादा नीचे से चालू नहीं होना है उंगली को। ये दोनों चीज़ें गृहस्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, ख़राब होती हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ, अपिस है तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, नौकरी ज़रूर मिल जाएगी इसको शिक्षक बन सकती है, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी अच्छा काम कर सकती है। लेकिन उसका गृहस्थ में इसको प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, ऐसा देखा जाता है इससे। तो ये आपको मैंने गुरु पर्वत के बारे में बताया। तो एक लाइन में इसको अगर मैं सार बात बोलूँ तो ये आपकी, जैसे कुंडली में हम देखते हैं ना इच्छा पूर्ति का घर, तो ये आप समझ सकते हो हस्तरेखा में आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ से आप विचार करोगे अपने संतान का, अपने एजुकेशन का, अपने पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, गृहस्थ का, सारी चीज़ों का आप यहाँ से, और एक जीवन में कितनी इच्छा शक्ति होगी, कितनी पूरी होगी, कितनी नहीं होगी, ये सारा चीज़ का विचार यहाँ से करोगे। तो आप यहाँ पे अंदर में बहुत ज़्यादा डिटेल से जाने के लिए तो फिर रेखाओं पे बनने वाले चिन्ह को, सारी चीज़ को देखना पड़ेगा। लेकिन आज हम केवल और केवल अपना टॉपिक पर्वत पे रखे हैं। तो मैंने पर्वत का दायरा आपको बता दिया। अब इस दायरे में आपके क्या नेगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव हैं, वो तो देखने से पता चलेगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, रेखाओं पे बढ़ेंगे, चिन्हों पे बात करेंगे, तो कुछ शुभ चिन्ह भी होते हैं, कुछ अशुभ चिन्ह होते हैं। मान लीजिए सुंदर सा पर्वत आपका बना हुआ है, वहाँ कोई अशुभ चिन्ह बन गया, कुछ तिल बन गया, कुछ काला दाग बन गया, कुछ धब्बा बन गया, तो वो फिर तो दोष देगा आपको। फिर पर्वत आपके अच्छे होने के बाद में कुछ ना कुछ जो मैंने क्षेत्र बताया उनमें से कोई 1 या 2 या 3 क्षेत्र में आपको परेशानी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्षेत्र में देगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पर्वत बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, आपने उच्च पद प्राप्त कर लिया या आप बहुत अच्छा शिक्षक बन गए, ठीक है, लेकिन काला धब्बा वाला है तो हो सकता है आपको गृहस्थ में प्रॉब्लम दे देगा। या फिर गृहस्थ आपका बहुत अच्छा है तो हो सकता है आपको कुछ और चीज़ में प्रॉब्लम दे देगा। ऐसा कुछ ना कुछ एक चीज़ में फिर आपको नेगेटिव यानी कि ब्लॉकेज दे देता है वो। तो कोई भी प्रकार का तिल, दाग, धब्बा, जाल, ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं। जैसे जैसे हम चिन्हों पे बात करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। आज ये पर्वत के बारे में जानकारी था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेरी बातें अच्छी लगी हों, कंटेंट्स पसंद आए हों। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ इसमें रह गया या कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए थी, तो वो भी प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। हम उसके लिए एक और फिर वीडियो में बात कर सकते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड कोई डाउट है और किसी को कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत भी चीज़ बोला है तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं, और मैं आपका समर्थन करूँगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं भी सुधार सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्रोत्साहन मिलता है, कमेंट्स कीजिए, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।